शरद पूर्णिमा अश्विनी माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन चावल के खीर का क्या महत्व है और इस दिन ठाकुर जी को क्या क्या भोग लगाया जाता है वो जानेंगे। नमस्ते प्रतिभा, जय मेरी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस दिन चावल के खीर बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले चावल का खीर बना लेते हैं। इसी बीच में बातें करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। तो चावल को अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो करके 10-15 मिनट के लिए पहले ही हमने छोड़ दिया था, माने फूलने के लिए। अब पानी निकाल करके थाली में इस तरह से फैला देंगे और थोड़ा तिरछा कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी होगा सो जल्दी से निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक मोटे तले का कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें डाला है 1 चम्मच घी और इसमें चावल डाल करके भूनेंगे। ऐसे चावल आप डायरेक्ट दूध में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी था ना, वो देखिए कैसे निकल आया है। उसे निकाल करके सारा चावल हम घी में डाल देंगे और इसे भूनेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट भूनेंगे। आप डायरेक्ट दूध में चावल डाल करके भी बना सकते हैं, उस तरह से हमने बनाया है। इसकी रेसिपी आपको हमने कई बार शेयर किया हुआ है, मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इस बार सोचा कुछ अलग, माने घी में भून करके बनाते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और अलग आता है। 3-4 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें 1 लीटर माने फुल फैट दूध डाल दिया है। अब फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और इस पर चावल पकाएंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसमें डाल देंगे चीनी, और इसमें चीनी ही जाएगा इस बार, माने चावल के खीर शरद पूर्णिमा पर ना चावल का खीर में चीनी ही जाता है, गुड़ नहीं। तो चीनी डाल करके ही बनाइएगा। और चीनी हमने यहाँ पर 100 ग्राम डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 5-6 काजू माने तोड़ करके डाल दिया है। अब इसे यहाँ पर चलाते हुए पकाते रहिएगा और साइड से मलाई हटाते रहिएगा। तो बातें कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। इस दिन चंद्रमा परिपूर्ण होने पर अमृत वर्षा करती है। तो आसमान से इस दिन रात में अमृत वर्षा होती है। इस दिन खुले आसमान के नीचे चावल का खीर बना करके डाला जाता है, जिसमें अमृत घुल जाता है। और इस खीर को प्रसाद के रूप में माने खाने से स्वास्थ्य लाभ और धन की प्राप्ति होती है। तो कल सुबह हो करके माने सूर्योदय से पहले उठ करके इस खीर को माने उतार लीजिए आसमान के नीचे से, और घर के प्रत्येक सदस्य इसमें से थोड़ा थोड़ा खाइए। हर एक आदमी को इससे स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा, ऐसा माने शास्त्रों में कहा गया है। और इस दिन ठाकुर जी को सफ़ेद चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। उन्हें सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है, उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित किया जाता है और आसन भी उनका सफ़ेद रखा जाता है। और हम लोग के यहाँ माने ठाकुर जी को उस दिन माने खुले आसमान के नीचे उन्हें रख करके भजन कीर्तन किया जाता है। तो आपको खुला आसमान नहीं है, अगर शहर में है, बालकनी है, तो वहाँ भी ठाकुर जी को निकाल करके थोड़ी देर के लिए आप लोग भजन कीर्तन नाम जप कीजिए, माने अच्छा रहता है। हम लोग के गुरु महाराज जी ऐसा माने बोलते हैं। शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने की कोशिश की है। बातों बातों में यहाँ चावल अच्छी तरह से पक गया है, देखिए अच्छी तरह से मैश हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 3-4 इलायची कूट करके और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और देखिए यहाँ पर खीर की कंसिस्टेंसी इस तरह से कुछ रखिएगा, इतना गाढ़ी रखिएगा, बाद में और गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर गैस को कर देंगे ऑफ और कढ़ाई नीचे उतार करके रख देंगे। और इस खीर को ना हम 2 भाग में इसे बांट देंगे। तो आधा इस माने बर्तन में निकाल करके रख देंगे और आधा दूसरे बर्तन में निकाल करके रख देंगे। आगे बताएंगे कि दोनों को किस तरह से माने भगवान के सामने अर्पित करना है, किस तरह से भोग लगाना है। तो एक हमने छिपी में निकाला है और एक कटोरी में निकाला है। ये कटोरी वाला जो खीर है ना, सो रात में ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हाँ, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद चीज़ रहता है, तो चावल का खीर हुआ। फिर यहाँ पर हमने मखाना लिया है, मखाना का भी इस दिन भोग लगाया जाता है। और काजू है, काजू का भी भोग, माने इस दिन जितना हो सके सफ़ेद चीज़ का आप भोग लगाइएगा। मिठाई हुआ, ड्राई फ्रूट हुआ, जो हुआ। फिर यहाँ पर मिश्री और नारियल का भोग लगाएंगे। तो नारियल आप सूखा या माने पानी वाला कोई ले सकते हैं, मिश्री भी कटिंग या ढेला वाला कोई भी चलेगा। फिर आज के दिन दही भी हम लोग भोग लगाते हैं, दही, चीनी और 2 दाना चूड़ा, माने चूड़ा भी हो सके तो डाल दीजिएगा, जैसे दही चूड़ा का भी भोग लगाया जाता है, हम लोग लगाते हैं।
और इस दिन आप जो धान का जो लावा होता है ना, उसका भी भोग लगाया जाता है। मार्केट में आजकल हर जगह मिल जाता है, आप अगर खोजिएगा या जानकारी में आपको हो तो आप माने ये भी मंगा करके भोग लगा सकते हैं। और श्रद्धा भक्ति से आप इस दिन सिर्फ खीर लगा माने बना करके भी भोग लगा सकते हैं। इतना चीज़ आपको नहीं हो सके, नहीं आप माने इकट्ठा कर सके, तो सिर्फ चावल का खीर भी बना करके भोग लगा सकते हैं। तो ये रात में हो गया। और ये जो छिप्पी में निकाला है छत पर माने चाँद की रोशनी में इसे डाल दिया जाएगा। तो आधा रात में भोग लगा, आधा इस तरह से ढक करके आप जैसे चिड़िया चुनमुनी कुछ भी रहता है तो खुला रखना आजकल ठीक नहीं है, तो इस तरह से आप कोई जालीदार बर्तन में ढक करके रख दीजिएगा। और सुबह उतार करके निकाल करके फिर से ठाकुर जी को भोग लगा करके और हर एक आदमी इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा। अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। अपने और अपने फैमिली फ्रेंड के बीच में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ में कमेंट भी कीजिएगा जो आपको ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। जितना हो सका हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आपको हमने बताया है। और इस बार 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। तो फिर मिलते हैं एक इजी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।